बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे अपनी पूरी फुल डे की रूटीन। If you see rhinos in India, do not run. Walk. Do not run. Do not run. Do not walk. Yes. Run and walk because it will chase you. नूहा स्कूल के लिए जा रही थी और इस वक्त ये माशाल्लाह हमसे अच्छी से बातें कर रही थी। ये कह रही थी कि अगर आपको राइनो या कुछ भी एनिमल अगर आपके आसपास आए तो आप रन नहीं करो। अगर आप रन करोगे तो वो आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। तो यहाँ पे नूहा जा चुकी थी स्कूल, बस उसका जैसे ही गया उसके बाद ही हमें देखना पड़ता है किंजा को। तो किंजा के लिए हमें देखने आने के लिए हम जल्दी जल्दी वापस आते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। नूहा का बस जाने के बाद 40 मिनट के अंदर ही किंजा और जैन का बस का टाइम हो जाता है। तो हम साथ में अपनी यहाँ पे जो हमारी ग्रीन टी कह लें तो हम वो अपने साथ में लिए होते हैं कभी कभी, या फिर कभी साथ में प्रिपरेशन के साथ साथ पीते जाते हैं। तो यहाँ पे किंजा को आए देखा और फिर किंजा और जैन को भी रेडी करके जल्दी से जल्दी इन दोनों को स्कूल के बस टाइम के पहले इनको भी लेके बाहर निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद हम घर में वापस आए और अपनी चाय एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने एक दिन पहले हमने लिया था, वीकेंड पे ले आए थे आयरन जो बोर्ड होता है वो हम लेकर आए थे। तो वो हमने उसको अनपैक किया और यहाँ पे हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे गाजर था जो कि 2 या 3 किलो के करीब होगा। तो इसको हमने निकाला और अच्छी तरह से हमने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ किया, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से अगर हम इसे क्लीन नहीं करेंगे तो फिर हम इसे वॉश करके अच्छे से इसमें हमने विनेगर ऐड कर दिया ताकि ये अच्छी तरह से पूरी क्लीन हो जाए। तो उसके बाद फिर हम इसे अच्छा से वॉश करके फिर हमें कम मेहनत पड़ेगी छीलने और गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो हमने इसे रखा इतनी देर में, फिर हमने विनेगर में सोख करके गाजर को छोड़ दिया और फिर हम आ गए अपनी वॉक करने के लिए। ये वक्त जो होता है मॉर्निंग का, ये एक वक्त से दूसरे वक्त में जाने से पहले हम अपना जो वॉक है इससे भी हम सोचते हैं कि हमें कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे मशीन पे, तो सोचा साथ साथ क्लिप भी ली और उसके बाद वॉक करके आने के बाद 40 मिनट के करीब हमने वॉक की होगी। और आने के बाद थोड़ा सा घर पे नज़र दौड़ाई, घर में जो चीज़ें ठीक करनी थी ठीक की, साफ़ सफाई की। और जब से यहाँ पे जो हमने सोख करके रखा हुआ था तो इसको सोख किए हुए हाफ आवर से ज़्यादा हो गया था, हाफ क्या ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया था। तो फिर हमने इसको निकाला पानी में से और इसका पानी हमने 2-3 बार इसको पानी बदल बदल के हमने इसे अच्छा से वॉश किया, कैरेट और बीटरूट को। यहाँ पे जो कैरेट मिलती है ना उसका कलर ऐसा होता है कि इतना मज़े का टेस्ट नहीं लगता, देखने में भी नहीं अच्छा लगता और टेस्ट में भी थोड़ी सी फ़र्क होती है। तो हमने इसको अच्छे से धो करके 2-3 बार धोया और अच्छे से इसको धो के फिर हमने गाजर का हलवा बना लिया, जो कि हर किसी को आसानी से बनाने आता है। गाजर का हलवा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा वक्त लगता है, वरना रेसिपी बहुत ईजी होती है। हमने कैरेट को दूध के साथ अच्छा से बॉयल होते हुए उसे अच्छा से मैश कर लिया था और फिर इसकी रेसिपी हमने शेयर की थी लाइव में। और साथ में हमने ऊपर से कैशू आलमंड के साथ एक देसी घी में बघार करके हलवे को अच्छा सा रेडी कर लिया था। हमने खोए का हमारे पास खोआ नहीं था तो हमने दूध में ही पूरी तरह रेडी किया। फिर यहाँ पे हमारे पास थोड़े से पिस्ते थे तो उससे हम इस पर गार्निशिंग कर रहे थे और इस तरह से हमने निकाल के रख लिए थे बोल्स में, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। इसे हम एयर टाइट कंटेनर में हमने रख लिया और एक ये वाला कंटेनर था जो येलो वाला है, इसमें हमने इस तरह से रख रहे हैं ताकि इसे हम फेस कर लें, क्योंकि सारे हलवे एक साथ तो खाए नहीं जा सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतना ज़्यादा मीठा एक साथ खा लो। और 2 कंटेनर में इस तरह निकाल दिए थे कि अगर किसी को देना हो तो हम दे लेंगे, पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने हस्बैंड को दिया भी कि आप किसी को दे दीजिएगा, पर वो किसी को नहीं दिए, वापस आ गया घर में। तो बाद में हम ही लोगों ने खाया घर में। अच्छा था ये हलवा, बहुत ही टेस्टी बना था, इससे कलर अच्छा बन जाता है और ये हेल्दी भी बहुत है। बीटरूट और कैरेट जो है फुल ऑफ फाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो अच्छा था, बहुत ही मज़े का हलवा बना, जिसे कि हमने और हमारी पूरी फैमिली ने एंजॉय किया था, जो कि हमने 2 हफ्ते पहले बनाया होगा, शायद ज़्यादा ही हो गया होगा। पर ये अभी भी जो फ्रीज़ वाला है वो हमारे पास है, तो जब कभी दिल करे तो हम इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अच्छा सा हलवा जो है बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो गया था। बच्चों के आने का भी वक्त हो रहा था तो हमने बहुत जल्दी से ये हलवा तैयार किया था, लाइव भी हमने की थी। फिर यहाँ पे हम आ गए, नुहा का बस आने का टाइम था तो नुहा को पिकअप किया। नुहा घर में आती है, फिर उसको तैयार करते हैं जल्दी से। उसको आने के बाद उसको हम बात कराते हैं और उसको खाना खिलाने का भी वक्त होता है। तब से किंजा का बस का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे किंजा की बस के लिए। तो नुहा यहाँ पे अपना स्कूटर लेके खेल कर रही थी। बच्चों को आने के बाद खाना खिलाया, साथ में हमने यहाँ पे वेजिटेबल रख दी थी, आलू, गोभी और बीटरूट हमने इसमें एक डाला था। अब कुछ फ्रोजन वेजिटेबल्स हमारे पास थी और गोभी भी थी। इसमें सारी चीज़ों को हमने अच्छा से बॉईल कर लिया था। इन्हें अच्छा से बॉईल करके और इसमें हल्दी और नमक भी डाल दिया था साथ में। दूसरी साइड पैन में हमने देसी घी और बटर में प्याज और हींग भी हमने डाला था और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था और हल्दी
और जो चिकन मसाले होते हैं वो हमने 1 टेबल स्पून डाल के और टमाटर को डाल करके अच्छी सी प्यूरी तैयार कर ली थी, मसाला तैयार किया था, और इसमें कि हमने शिमला मिर्च भी डाल के अच्छे से रेडी कर लिया था। मसाले को अच्छी तरह भूनने दिया था। जब मसाला अच्छी तरह भून गया तो यहाँ पे जो हमने सब्जियां बॉईल की थी इसे भी हम अच्छे से मैश करके इसमें हम ऐड कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छा से हमारा भून गया था। जब मसाला अच्छी तरह भून जाता है तो कोई भी रेसिपी बनाई जाए तो उसमें उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने जो सब्जियां बॉईल की हुई थी वो हमने ऐड कर ली। सब्जी बहुत अच्छे से हमने मैश नहीं की थी, लेकिन बाद में हमने इस पैन में डाल के अच्छे से मैश कर ली। और सॉल्ट हमने पहले भी डाला था, हल्दी और सॉल्ट को हमने सब्जियों में बॉईल करते वक्त भी डाला था। तो हमने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और ऐड किया। और रेड चिली पाउडर भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पे पेपरिका पाउडर हमने वो ही ऐड किया था बस। और ग्रीन चिली को हमने यहाँ पे मसाले में ही पहले ऐड कर लिया था। ग्रीन चिली का थोड़ा सा पेस्ट हमने ऐड किया था ताकि बच्चों के माउथ में ना आए। इस तरह से हमने यहाँ पे इस मैशर के साथ अच्छी से इसको हमने मैश कर लिया था। पाव भाजी की जो भाजी होती है ना, बहुत अच्छी सी जब बिल्कुल सॉफ्ट होती है तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरह पूरी तरह मैश कर लिया था हमने सब्जियों को, और हमारा मज़ेदार सा जो पाव भाजी है वो रेडी हो गया था। डे टाइम में हमने गाजर का हलवा और ये सारी चीज़ें बनाई थी, तो काफ़ी मेहनत हो जाती है जब आप इस तरह का कोई काम कर रहे होते हो। वीक डेज में कुछ आसान सी रेसिपी हो तो पाव भाजी, जब बहुत सारी सब्जियां घर में थोड़ी थोड़ी बच जाएं हर तरह की और कुछ ना समझ में आए तो पाव भाजी बनाना सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन समझ में आता है। तो हमने यहाँ पे बना ली थी सब्जी, ऊपर से हमने यहाँ पे कसूरी मेथी डाली और बटर भी डाल दिया। चाहे तो सब हम एक तड़के जैसा तैयार करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने एक ही पॉट में हमें काम करना आसान समझ में आया तो हमने यहाँ पे ऊपर से बटर डाल दिया था वो, और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए स्टीम में रख दिया था 6 से 7 मिनट में। तो ये अच्छा से तैयार हो गया था। सब्जी को पकने दिया। इतनी देर में हमारे पास ये हमने 2 दिन पहले हमने पनीर बनाया था, पालक पनीर बनाया था, तो उसमें से हमने बचा लिया था इतना पनीर। तो इसको भी हमने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिए और बाद में हम यहाँ पे हमने सब्जी को पकने दिया था। तो हमने बस अब इसमें हमने जो पनीर काटे हैं वो भी डालेंगे, और ये धनिया की जो हरी धनिया की जो स्टीम होते हैं उसे हम वेस्ट नहीं करते, ये भी हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं और बहुत अच्छा इसमें भी एक कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो हम इसे ज़रूर ऐड करते हैं किसी भी खाने में। पहले हमने इसको जो डंठल होती है इसको डाल के इसमें ऐड कर लिया और साथ में पनीर भी डाल के 2-4 मिनट और हमने इसे पकने दिया ताकि ये इसमें अच्छे से थोड़ा सा पक जाए। जो फ्रोज़न हमारे पास पनीर होते हैं तो वो थोड़ा टाइट होता है, तो जब ये 2-4 मिनट पकने के बाद सॉफ्ट और मज़ेदार से तैयार हो गया था। बहुत ही मज़े का लग रहा था। पनीर ऐड करने से जो है ना, ये पाव भाजी का जो टेस्ट का लेवल है वो ना वो और ज़्यादा बढ़ गया था। वैसे भी बहुत मज़े का लगता है। और साथ में हमने फिर यहाँ पे हमने इसको तैयार कर लिया था। तो आप देख सकते हो कि कितनी मज़े की रेसिपी तैयार होती है। बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। वीकडेज़ में हमने इसे बनाया था। वीकडेज़ में ही हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो मंडे हो या ट्यूसडे हो, कोई भी दिन हो तो अच्छा लगता है। फिर बाद में यहाँ पे जब ये तैयार हो गया तो ऊपर से हमने हरी धनिया से इसको गार्निश कर लिया था। तो हमारा मज़ेदार सा तैयार हो गया था। इसके बाद बच्चों की स्टडी भी देखनी होती है। नुहा भी जो है वो किंडरगार्टन में है, तो उसके जो स्कूल से ना एक इस तरह की होमवर्क शीट मिलती है जो हर वीक की होती है। तो यहाँ पे उसके रोज की रोज जो वर्क कराने होते हैं उसको करा के फिर इसको सिग्नेचर करके इस तरह भेजना पड़ता है इनिशियल्स के साथ। तो वो हमने थोड़ी देर उसके साथ टाइम दिया सब्जी बनाने के बाद। फिर थोड़ा सा हमारा ध्यान जो है वो किंजा के साथ भी लगा होता है, उसके साथ भी वो क्या एक्टिविटी कर रहा है उसको भी देखना होता है, तो उसके साथ भी हम यहाँ पे लग जाते थे। इसका ये पजल बनाने में इसने काफ़ी अच्छा टाइम लिया था, 2 से 3 हफ्ता करीब लग गया होगा इसको। फॉल ब्रेक के बाद से इसको बना रहा था। तो यहाँ पे ये 1000 पीस का था। Kinza, give me high five. You did a good job. Kinza, who helped you to make it? Is anybody help you to make it? Yes, Who? That's you. Who help you? Is anybody help you? Yes. Is mama help you? Yes or no? Is mama help you? Yes or no? I help myself. यहाँ पे किंजा से कुछ बातें करने के बाद हम आ गए। आपने पीछे देखा होगा जब हम किंजा से बातें कर रहे थे, पीछे टेबल पे जो है वो कपड़े पड़े हुए थे, कुछ फोल्ड करके लॉन्ड्री के रखे हुए थे। हम यहीं पे आके अपना जो कपड़ा फोल्ड करने का काम है वो इसी टेबल पे करते हैं। तो साथ में फिर हमने किंजा को अपने साथ लगाया। ये जो क्लिप्स है ना, ये किंजा ने ही ली है। किंजा को हमने अपने साथ बिजी किया क्योंकि उसे टीवी देखने का मन हो रहा था और हम उसे ज़्यादा देर स्क्रीन नहीं देना चाहते क्योंकि वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जब बच्चे की ऐसी कंडीशन हो कुछ इस तरह का, तो वो ज़्यादा देर अगर टीवी के साथ लगा रहता है ना तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है। तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमने उसे अपने साथ बिजी किया इस तरह से।
बच्चों को बिजी करने के लिए बहुत आइडिया, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो बस इस तरह उसको हमने अपने साथ बिजी किया और थोड़ा सा उसके साथ इंटरेक्ट किया, डिस्ट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद हमने अपनी मज़ेदार सी जो है वो पाव भाजी तैयार कर ली। यहाँ पे मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख करके इस पाव भाजी को। यहाँ पे हमने उस पर थोड़े से प्याज डाले और थोड़ा सा यहाँ पे हम लेमन स्क्वीज करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार टेस्ट को और बढ़ा देता है। टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है पाव भाजी का। मज़ेदार सी पाव भाजी हमारी तैयार है। यहाँ पे आ जाए जिसे जिसे खाना है, और आप चाहे तो बना के अपने साथ भी खा सकते हैं अपने पास। मज़ेदार से हमारी पाव भाजी जो है वो तैयार हो गई, सुपर डिलीशियस और सुपर। इस तरह से जो है ना हम अपने बच्चों को और फैमिली को जो सारी सब्जियां नहीं खाना चाहते ना, इस तरह हम खिला लेते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया है, इसलिए आप लोग भी ये आइडिया ज़रूर ट्राई किया करें जिनके घर में लोग सब्जी खाना ना पसंद करते हो। तो ये मज़ेदार सी, साथ में पनीर डाल दिया था तो और मज़े का टेस्ट हो गया था। तो हमने यहाँ पे इसे इंजॉय किया। देखिए कितने मज़े किए और हम कितने मज़े से ये बाइट ले रहे हैं। चलो इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे हमारे पास जो है ये वीकेंड था। तो वीकेंड पे ये किंजा के साथ जो हमने फ्रेम तैयार किया था पजल वाली 100,000 पीस की जो पजल पेंटिंग है, इसे हम टेबल पे रख करके इस तरह से पेपर पे शिफ्ट कर रहे थे। ये हार्डबोर्ड पेपर था जिसपे कि हमें इसे शिफ्ट करना था, क्योंकि ये इस तरह से इसे पॉसिबल नहीं है कि हम किसी तरह कहीं पे भी हैंग कर सके। तो जब हम इसके पेपर पे ट्रांसफर कर लेंगे और इसको फिर थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसे हमें इसे जो है पेपर पे ट्रांसफर करने की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी मुश्किल तो कहेंगे कि हो सकता है, जो हमने पहले भी बनाई है तो हमें आइडिया था कि हमें किस तरह से इसे शिफ्ट करना है। तो दूसरा ये पजल पेंटिंग हमारी तैयार हुई है जो 1000 पीस की थी। तो इस तरह ये बन गई। तो इसके कॉर्नर को हमने ग्लू के साथ स्टिक कर लिया, सारी तरह से हमने ग्लू लगा के इसे फिक्स किया, और फिर इसके बीच बीच में जहाँ जहाँ से भी निकल रहा था उसे भी हमने फिक्स कर लिया ग्लू के साथ। तो ये हमारी जो पेंटिंग है वो तैयार हो गई है। अब इसके कॉर्नर को और उसके पीछे इसको और मजबूत बेस देने के लिए, ताकि ये पेपर को हम इसको होल्ड कर सके, वॉल पे हैंग कर सके, इसके लिए हमने ये जो पिज़्ज़ा का बॉक्स होता है वो हमने रखा था। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों हमने हाफ ही रखा। हमने इसे पूरा बॉक्स रखते तो हमारे लिए इजी होता, पर जहाँ तक लगा उसको हमने लगाया। उसके बाद फिर जो नीचे आया तो हमने फिर ओरियो के बॉक्स को वो काट करके मेजर करके वो उसके नीचे पूरा फिक्स किया है। और इसके बाद ये हमारा जो पेंटिंग है वो तैयार हो गई। तो ये देख कर बहुत अच्छा लग रहा था कि आप इतने टाइम से कोई एक बच्चा आपका इतना एफर्ट कर रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगा इसे। हमारा जब ये पेंटिंग तैयार हो गया तो देख के बड़ी खुशी हो रही थी। साथ में मेरा भी ये दिमाग ना हर वक्त इसी में लगा होता था। जब भी किंजा को देखते थे कि वो लगा है तो हम भी साथ में लग जाते थे, या फिर हम जब खाली टाइम पे अकेले आते थे, थोड़ा भी मेरा टाइम हमें मिलता था तो मेरा जो दिमाग है वो इसी पजल में लगा होता था। तो साथ में लग के हमने और किंजा ने इसे पूरा कर लिया। और यहाँ पे किंजा को अब ये सूझा कि ये साइड में बॉर्डर जो है वो प्लेन दिख रहा है। तो उसने क्या किया, इसने स्केल से मेजर कर करके इस तरह के चेक्स बना दिए। तो अच्छा लग रहा था इसका भी ये एफर्ट। यहाँ पे हमारी जो पेंटिंग है पूरी तरह तैयार हो गई, पर अभी तक ये टेबल पे पड़ी है। देखिए अब आगे घर में बच्चे होते तो क्या क्या कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि किंजा जो है ना वो टीवी देखने के लिए नुआ से रिमोट मांग रहा है, पर नुआ देना नहीं चाहती, वो बॉस है। तो बस वो क्यूट सी बातें कर रहे हैं। किंजा जो है उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, तो मेरी प्यारी छोटी बहन हो, हमें रिमोट दे दो, पर नुआ नहीं दे रही थी। फिर नेक्स्ट डे था, हम डॉक्टर के पास अपने विजिट के लिए गए थे। वापसी में आते वक्त यहाँ पे हमने क्लिप्स ली, क्योंकि जाते वक्त हम ड्राइविंग सीट पे थे और वापसी में हम रिलैक्स वाली सीट पे थे, क्वीन एलिजाबेथ वाली सीट पे। तो यहाँ पे हमने क्लिप्स ली थी। और उसके बाद हम यहाँ पे शो कर रहे हैं जो है वीडियो में। नेक्स्ट डे हमने बनाई थी यहाँ पे हलीम। तो हलीम की रेसिपी भी हमने जो है वो शूट की थी लाइव में। हम जल्दी से क्विक बता देते हैं कि यहाँ पे हमने चिकन को जो है हमने मैरिनेट करके पहले बेसिक के मसाले के साथ, बिहारी वाला जो कबाब मसाला होता है उसके साथ मैरिनेट करके उसको हमने मस्टर्ड ऑयल में उसको भून लिया था। और साथ में हमने ओट्स के साथ बनाया है। तो 3 कप ओट्स को 1 कप वाटर में हमने इसे बॉयल आने दिया था। जब ये अच्छा सा बॉयल होकर ठंडा हो गया था तो इसे हमने ग्राइंड कर लिया था। साथ में थोड़े से चिकन को भी ग्राइंड कर लिए थे। फिर उस पर हमने तड़का लगा लिया था। साथ में उसके जो लवाजमात होते हैं वो तैयार कर लिए थे। तो यहाँ पे हमारा अच्छा सा हलीम तैयार हो गया था। आई होप मेरी ये पूरी जो रैंडम डेज की और पूरे बिजी डे की जो रूटीन है आप लोगों ने इसे जरूर पसंद किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, हमें रखें अपनी दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।